क्या नाम है आपका? बीके पोदार, कहाँ से हैं? बिहार से हूँ जी। बिहार से। आने वाले समय बिहार में चुनाव है, इस बार बिहार का माहौल क्या है, क्या लग रहा है किसकी सरकार बनती दिख रही है? फिलहाल नीतीश जी की सरकार है। देखिए, पूरे बिहार को पता है माहौल क्या है। पूरे बिहार ने तय कर रखा है कि माहौल क्या करना है, और बिहार की जनता जानती है कि बिहार किसके साथ चलने को तैयार है और बिहार किसके रथ को रोकने वाली है। तो भैया, बिहार विकास की रफ्तार के साथ चलने वाली है, और बिहार भ्रष्टाचारियों पर प्रहार करने वाली है। बिहार जंगल राज वालों पर प्रहार करने वाला है। बिहार अंधेर राज वालों पर प्रहार करने वाला है। अभी फिलहाल नीतीश जी की सरकार है, अगर बीते 5 साल की बात करूं तो कैसा कार्यकाल रहा है नीतीश जी का? आप बीते 5 साल की बात कर रहे हैं, कैसा कार्यकाल रहा है? मैं पिछले 20 सालों के कार्यकाल की बात करता हूं, और जाकर देखो 2000 जब लालू जी का राज था तो भैया बैलगाड़ी से चला करते थे, और जब नीतीश चाचा मोदी जी का राज है तो देखो बिहार में मेट्रो की सुविधा पहुंचने वाली है। 15 अगस्त को बिहार में भी अब मेट्रो दौड़ने वाली है। बिहार बुलेट ट्रेन होने वाला है। बिहार में जाकर देखो वंदे भारत की स्पीड से वंदे भारत दौड़ने का काम करती है। और बिहार में अगर आपको बिहार जाना हो तो अपनी गाड़ी दिल्ली से उठाइए, बिहार चले जाइए। अपनी गाड़ी मुंबई से उठाइए, बिहार चले जाइए। नॉन स्टॉप तरीके से चले जाइए। और सबसे बड़ी बात, बीच में आपको कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, कोई छुरीबाज या लुटेरा आपको मिलने वाला नहीं। बिहार में चुनाव आयोग ने जिस तरीके से मतदाता सूची अपडेट करी है, उसको राहुल गांधी ने लेकर के कहा है कि ये जो है वोट चोरी कर रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने महाराष्ट्र में चोरी करी है, अब चुनाव समय कम रह गया है, तो अब ये मतदाता सूची अपडेट के नाम पर बिहार में जो है क्या कहते हैं आम लोगों का वोट काट रही है, और ये क्या कहते हैं अब वोट चोरी कर रही है। क्या सही कह रहे हैं वो? पहली बात, वो आधार कार्ड को सहारा बनाने का काम कर रहे हैं। मैं सीमांचल की बात करता हूँ। सीमांचल में 4 जिले आते हैं, अररिया, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज। मैं पूछना चाहता हूँ, जहाँ पे हमारे मुस्लिम भाइयों की, जो बिहार के मुस्लिम भाई है, उनकी आबादी 40% होती है, 45% होती है वोटिंग के हिसाब से ऑन रिकॉर्ड। लेकिन साहब, आधार कार्ड 126% होता है, आधार कार्ड 120% होता है, आधार कार्ड 130% होता है। ये बने कैसे? ये मैं नहीं बोल रहा, ये आपका डाटा नहीं, ये UIDAI का डाटा बोल रहा है, आधार कार्ड का डाटा बोल रहा है। और मैं फिर कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, चाहे भारत हो या बिहार हो या गुजरात हो या बंगाल हो, अपना हर जो भी वोटिंग का अधिकार होगा, भारत की जनता के पास अधिकार होगा। किसी विदेशी नागरिकों के पास अधिकार नहीं होगा, विदेशी आक्रांताओं के पास अधिकार नहीं होगा, विदेशी घुसपैठियों के पास अधिकार नहीं होगा। चाहे रोहिंग्या घुसपैठी आ जाए, चाहे बांग्लादेशी घुसपैठी आ जाए, पाकिस्तान के घुसपैठी आ जाए, वो आएंगे, भारत में आएंगे, मतों का अधिकार करेंगे, मत करेंगे, सरकार को डुबोने का काम करेंगे, भारत की सरकार का विरोध करेंगे, भारत का विरोध करेंगे, भारत की जनता का विरोध करेंगे। लेकिन सुविधा लेने में, मुफ्त राशन की लाइन में सबसे पहले वो दिखते हैं, मुफ्त घर लेने में सबसे पहले वो दिखते हैं, झुग्गियाँ बनाने में सबसे पहले वो दिखते हैं। आपने कहा कि क्या कहते हैं नीतीश कुमार ने जिस तरीके से मेट्रो लेके आए हैं, तमाम सड़क दी है, बैलगाड़ी से गाड़ियों पे आ गए हैं, लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि उन्होंने, नीतीश जी ने बिहार को क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया बनाने का काम किया है। बिहार में क्राइम जो सबसे ज्यादा है, आए दिन गोली मारी जा रही है, आए दिन क्या कहते हैं लूटपाट हो रही है, आए दिन हत्याकांड हो रहा है। क्या कहेंगे इस पे? क्राइम कैपिटल की बात करें, मैं तेजस्वी यादव से कहना चाहता हूं, जब रात को डिनर कर लेना तो 1 घंटा अपने पिताजी के साथ बैठे और आधा घंटा अपनी माताजी के साथ बैठे, उनके कार्यकाल के विषय में चर्चा कीजिए, अपने माताजी से कार्यकाल के विषय में चर्चा कीजिए, और पूछिए क्राइम रेपो रेट क्या होता था बिहार के अंदर, और पूछिए बिहार में 5 बजे के बाद कोई महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी, पूछिए बिहार में कोई व्यापारी सुरक्षित नहीं था, पूछिए बिहार में बिहार के लोग पलायन करने को क्यों मजबूर थे? क्योंकि अगर वो वहाँ काम करते तो लूट लिए जाते थे, व्यापार करते तो लूट लिए जाते थे, मार दिए जाते थे। लेकिन क्या है, इसको बदलने का काम किया है हमारे नीतीश चाचा ने। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, कह रहे नीतीश चाचा ने काम करा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि नीतीश चाचा ने बेरोजगारी दे दी है, अब रोजगार के लिए दूसरे प्रदेश में जाना पड़ता है। वो कह रहे हैं यहीं स्कॉटलैंड बना दूंगा, यहीं रोजगार दे दूंगा। बिल्कुल दिया है नीतीश चाचा ने बेरोजगारी। नीतीश चाचा ने तेजस्वी यादव को बेरोजगार रखा है, लालू यादव को बेरोजगार रखा है, मीसा भारती को बेरोजगार रखा है, राबड़ी देवी जी को बेरोजगार रखा है। जाकर देखो, पूरा का पूरा लालू परिवार का कुलवे को बेरोजगार रखने का काम किया। तो बेरोजगारी की बात वो नहीं करेंगे तो साहब करेगा कौन? आज जाकर बिहार बदलता बिहार है, बिल्कुल कुछ समस्याएं होंगी, लेकिन उस समस्या का समाधान अगर कोई कर सकता है तो एनडीए कर सकती है। अगर समस्या को बढ़ाना है तो फिर आरजेडी को लाना है। सही कह रहे हैं ये? बिल्कुल सही कहे, बिल्कुल सही कहे हैं। सबसे पहले मोदी जी से निवेदन करूंगा और गृह मंत्री से निवेदन करूंगा
कि वो जल्दी से जल्दी FDR कानून लाए। सबसे पहले देश के लिए जब तक FDR कानून नहीं आएगा, जब तक बाहर से फंडिंग नहीं रोका जाएगा कानून बना के, जब जिस पर भी बाहर का फंडिंग हो उस पर देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। क्योंकि ये FDI के तरह जो बाहर से जो पैसे आते फंडिंग होता उसी के थ्रू ये जितनी अवैध काम होते हैं, क्योंकि इतने पैसे उनके पास होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजा खटखटाते हैं। सब पे काबू पाना है तो सबसे पहले वो कानून लाओ जो विदेशी फंडिंग जिसके पास जाएगा उस पर आजीवन कारावास होना चाहिए। ये कानून लाना जरूरी है। सरकार से निवेदन करता हूँ, अगर देश को बचाना है, नहीं तो आने वाला 25 साल के बाद हिंदुस्तान ऐसी स्थिति में पहुंच जाएगा जो लोग एक दूसरे को मारने मिटने पर तैयार हो जाए। सही कह रहे हैं। आपसे पूछना चाहता हूँ, कहाँ से, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंद्रदेव है। मैं कहाँ से? उड़ीसा से हूँ जी सर, दिल्ली में रहता हूँ। अच्छा, बिहार में चुनाव है, क्या लग रहा है किसकी सरकार बनती दिख रही है? जो साथ में सज्जन खड़े हैं तो कह रहे हैं बीजेपी की सरकार बननी चाहिए। देखिए सर, वहाँ जाति 3 चीज चलती है, परिवारवाद, जातिवाद, तुष्टीकरण, वो तो सर्वोपरि है। वहाँ कहते हैं कि अपना जात का जूठा खा लिया ना तो भैया हम गंगा नहा लिए। तुम चोरी करो, डकैती करो, पूरा बिहार के लूट को खा जाओ, पूरा बिहार को लूट के खा जाओ, हम अपना जाति वाला नेता को ही वोट देंगे। ये सूरज इधर से छोड़ करके इधर से निकल सकता है, लेकिन वो अपना नियम नहीं बदलेंगे। तो वैसा ही है, लालू यादव जी चारवाहा विद्यालय खोल दिए, हाँ, और जा करके बोलते हैं कि भैंस का जो है ना सिंग पकड़ के पीठ पर चढ़ जाओ, पूंछ पकड़ के उतर जाओ, इतना ही शिक्षा दिए। और पूंछ पकड़ के फिर पीठ पर चढ़ जाओ, सिंग पकड़ के उतर जाओ। तो ऐसे बोल के हंसा देते हैं, मजे लेते हैं और लोग मूर्ख बन करके वोट दे देते हैं उनको भर भर करके। तो अब जो है जान जाइए कि ये जमाना सिस्टम सब बदल चुका है। सुभाष चंद्र बोस क्या कहते थे? तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आजादी देंगे। और लालू जी का नारा था कि तुम हमें जमीन दो, हम तुमको नौकरी देंगे। तो जमीन के बदले नौकरी है, जमीन घोटाला, उसके बाद में चारा चोरी का घोटाला, हजारों करोड़ रुपया लेकर के जो है ना बिहार का संपत्ति घोल के पी गए। वहां से लेबर ट्रेन हर स्टेट को। आज ही तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर कहा है कि अगर अभी लालू प्रसाद यादव जी बीजेपी में शामिल हो जाएं, एनडीए में शामिल हो जाएं, तो जो चारा चोर है वो भाईचारा हो जाएगा। सही कह रहे हैं? ये अपना राजनीतिक करियर को, साख को बचाने के लिए कि एक पॉसिबल ही नहीं है सर। और सबसे पहले बीजेपी लेगी ही नहीं, अगर लेगी ना तो भारतीय जनता पार्टी को कोई पसंद भी नहीं करेगा। ये बात जान जाइए कि जितना चारा चोरी करके, घोटाला करके डकार के रखे हैं, लोग देख रहा है इनको। ये राम का जो नहीं वो किसी काम का नहीं। ये जान जाइए राम रथ रुकवाने वाले हैं। ये महाकुंभ को बोलते हैं फालतू है, ये कुंभ है, नाक बंद कर, छी, महाकुंभ को फालतू बोल रहे हैं। बताइए, अब ये जवाब देगा उनको। एक कहावत है ना, श्री राम प्रभु बोलते हैं ना कि जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बेरिसम जद भी परम से नहीं। यदि आपको राम अपना जो व्यक्ति श्री राम प्रभु को अपना हृदय में धारण नहीं करता ना, उसको जो है ना करोड़ों शत्रुओं के बराबर त्याग दीजिए, उसका मुंह पर थूक दीजिए। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। ये बात जान लीजिए, ये बात जान लीजिए। विभीषण जी अपने सगे भाई रावण को त्याग दिया श्री राम प्रभु के बैर के कारण, और उसके बाद में हिरण्यकश्यपु को त्याग दिया भक्त प्रहलाद जी, और उसके बाद में भरत अपने माता कैकेयी को त्याग दिए। उसके बाद जान जाइए राजा बलि अपने गुरु शुक्राचार्य को त्याग दिए। उसी प्रकार जो राम का नहीं सर वो किसी काम का नहीं। जनता उनको नकारने का मन बना चुकी है, कान पकड़ के बाहर फेंक। लेकिन वो तो कह रहे हैं बिहार को स्कॉटलैंड बना दूंगा, 65% आरक्षण की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं जो सरकारी पेपर भरे जाते हैं उसको फ्री भरवाऊंगा युवाओं से। क्या कह रहे हैं? सही कह रहे हैं? कह रहे हैं हमारी सरकार सिर्फ 20 महीने दे दो हमें, बिहार की दिशा और दशा चेंज कर दूंगा पूरा। बिल्कुल दिशा और दशा सब चेंज हो जाएगा सर। बात बात में कनपट्टी पर रिवॉल्वर लग जाएगा, लूट अपहरण डकैती एकदम आम बात हो जाएगी। ये बात, क्राइम रेट तो अभी चाचा के उसमें है, चाचा के दौर में क्राइम रेट तो बहुत सुधर गया है पहले से। ये लालू यादव जी जब थे ना, बात में गोली चलती थी, आप जय श्री राम नहीं बुला सकते थे। 2-2 महीना तक जो है ना कपड़ा सुखाते थे करंट के तार पर। लोग वो जानते थे कि लाइन आएगा ही नहीं। तो ये जान जाइए लालू यादव जी का जंगल राज सबको पता है। अब जो दोबारा लालू जी कभी नहीं आएंगे, ये बात जान लीजिए। अगर आएंगे भी तो फिर वहाँ का भगवान मालिक है बिहार का, ये बात जान जाइए। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं चाचा की उम्र हो चली, चाचा को आराम करना चाहिए, गंगा वंगा नहाने जाना चाहिए। देखिए वो बोलने की बात है, नीतीश बाबू जो है वही देश को, वही बिहार को जो है ना चलाए हैं इतना दिन तक अच्छा से, और वही चलाएंगे और नेक्स्ट टाइम भी वही सीएम रहेंगे। ये बात जान जाइए। वहाँ से लेबर भर भर के ट्रेन चलती है सर, सभी स्टेट में सप्लाई होती है लेबर, है ना। वो जा करके वहाँ दूसरे स्टेट में जाके हड्डी तोड़ परिश्रम करते हैं, मार खाते हैं, धक्के खाते हैं, गालियाँ सुनते हैं। ये जितना भी बिहारी लोगों को अगर बेइज्जती हो रहा है ना, तो सिर्फ लालू यादव परिवार के कारण। तो जान लीजिए वहाँ परिवारवाद चलती है, तुष्टीकरण चलती है, और जो है ना ये जो है ना परिवारवाद, तुष्टीकरण और क्या चीज बोले, वो 3 चीज चलती है सर। जातिवाद, ये जातिवाद चलती है, जाति से कभी ऊपर नहीं उठेगा, ये बात जान जाइए। बिहार मतलब जातिवाद जी।
ये अच्छा, जाति समीकरण, क्या बिहार के इस चुनाव में भी जाति समीकरण देखने को मिलेगा या इस बार विकास के नाम पर वोट दिया जाएगा जनता के द्वारा? नहीं, जाति वहाँ बिहार मतलब जाति, जाति सबसे पहले। हाँ। योगी बाबा जैसा, योगी आदित्यनाथ महाराज जी जैसा वहाँ नेता नहीं है। अगर उनके जैसा नेता रहता तो जाके मिल जाता वहाँ वोट भर भर करके, लेकिन वहाँ जाति समीकरण मिलाना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी को वहाँ बहुत परिश्रम करने की जरूरत है, लोगों का विश्वास को जीतने की जरूरत है। देखिए बिहार में जो ब्रिलियंट पर्सन जो होता है ना, वो जो जैसे मांझा गुड्डी उड़ाते हैं ना, उसमें सूरी लगा रहता है कांच का, किसी को भी काट के तोड़ देगा। पलायन पे किस तरीके से रोक लगाएगी दोबारा? अगर आप कह रहे हैं बीजेपी की सरकार आती है तो पलायन पे क्या काम करेगी? वही मैं बता रहा हूँ ना सर, जो एक्सपर्ट लोग जो होते हैं विदेश कमाने निकल जाते हैं, वहाँ जो 10-20 आदमी जो उनको पैसा भेजते हैं वहाँ पलते हैं, वो वही पैसा से पलते हैं, तो वो उनको उतना पास दिमाग नहीं रहता है। उनको समझा बुझा करके जातिवाद के नाम में भर भर के वोट ले लेता है और जीत जाते हैं। और अभी देखिए कितना आधार कार्ड है, फर्जी आधार कार्ड के नाम पर भारतीय जनता पार्टी बोला कि फर्जी आधार कार्ड अब नहीं चलेगा, उसको जो है सही जो है कौन वोटर है वो पहचान करके ही वोट लिया जाएगा। ये बात जानिए।